डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में जन्मे गोविंद गुरु की जन्मस्थली स्थानीय निवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहां धुनी मगरी धाम में लगने वाले 12 बीज के मेले में डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित गुजरात और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेले में गोविंद गुरु महाराज की जीवन यात्रा और उनके समाज सुधार के कार्यों को दर्शाया गया है। पेश है हमारे संवाददाता मयंक शर्मा की रिपोर्ट। जनजातीय क्षेत्र में धुनी जागृत कर लोगों में धार्मिक और सामाजिक जागरूकता फैलाने की परंपरा गोविंद गुरु की अनोखी देन है। शराबबंदी, ईश्वर पूजा, हवन और समाज उत्थान का संदेश इन्हीं धुनियों से पूरे वागड़ और आसपास के राज्यों में फैला। मानगढ़ धाम की शहादत इसका सबसे बड़ा इतिहास है, जहां आज भी भक्त नित्य पूजा अर्चना और सत्संग करते हैं। कहा जाता है कि गोविंद गुरु ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1,26,000 धुनियां जागृत कर लोगों को धर्म से जोड़ा। इन आदिवासियों के बीच में गए और धुनी परंपरा के मार्फत से, भजन कीर्तनों के मार्फत से यहाँ पर बड़े स्केल पर धर्मांतरण का काम हो रहा था, उसको रोकने का काम किया। धर्मांतरण नहीं हुआ और उसके बाद में उन लोगों को उस समय के अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए, क्योंकि अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करते थे, अनेक प्रकार के टैक्स लगा करके हमें परेशान किया करते थे, और इसी को लेकर गोविंद गुरु जी ने कहा कि ये अंग्रेज बाहर का है और हमें परेशान कर रहा है। इसी का जागरण करने का काम किया। गोविंद गुरु जी हमारे ऋषि मुनि हैं, महापुरुष है, और उसकी जयंती के इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के एक जन जागरण का बहुत अच्छा स्थान है। अभी मेरे से भी कुछ मांग की है, मैंने निश्चित रूप से इनसे कहा कि हम, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में जनता के लिए हमको कुछ करना चाहिए, हम आने वाले समय में अच्छा करेंगे। बेटा ने नौकरी लगी इन्हें बल्ले हमें यहाँ बासिया धाम में गया साल वचन लग गया था कि हमारा बेटा उन्हें नौकरी लगी जाए तो इन्हें वजन बराबर शक्कर चढ़ावे, बस 51 रुपया भंडार चढ़ावे ने। इन्हें नौकरी लगी गई, जनवरी में लगी गई ने। आवड़े ने सब कुछ अच्छी चाली रही है, तो ये बाधा होना हमें पूरी करी है ने। भगत भक्तनी ने कपड़ा लाया ने, वही सब हमें पूरी करी है। अपने गुरु महाराज के धाम में हम आज 10-15 साल से आते हैं। बासिया धाम धुन नगरी पे, और बाबू जी की बहुत बहुत कृपा होती है हमारे सब भक्तों के ऊपर। और हमारा कहना है कि जो भी मन कामना यहाँ पे इच्छा लेके आते हैं, वो गुरु महाराज सबकी पूरा कर देते हैं। और जैसे हमने बाधा ली थी एक भगत की, अभी उनका नाम तो लेना पड़ेगा, बच्चे करण भाई का बच्चा है बड़ौदे से, तो गुरु महाराज ने आज गए साल हमारे बीच में वो नहीं थे और ये साल हमारे बीच में है। हमने बाधा ली थी कि हे गुरु महाराज, हमारे भक्तों ने दी थी सब मिलके कि गुरु महाराज ये लाज रखना, बच्चा बेहोश था और कुछ बचने की कोई उसकी संभावना नहीं थी। पर गुरु महाराज ने एक लाज रखी तो सब भक्तों की हमारी आरा सुनी और उसको 100 साल जीवा, वैसी हमारी सबकी मनोकामना सबकी पूरी हुई। डूंगरपुर जिले के बांसिया में स्थित जन्मस्थली धुनी मगरी धाम में हर साल भरने वाला 12 बीज मेला 3 राज्यों के श्रद्धालुओं को जोड़ता है। सामूहिक हवन, परिक्रमा, शोभा यात्रा और भजन कीर्तन से पूरा धाम धार्मिक उत्साह से भर उठता है। धार्मिक आयोजन में मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। संतों ने गोविंद गुरु के सत्य, त्याग और सामाजिक जागरण के संदेशों पर चलने का आह्वान किया। जनजाति क्षेत्र में गोविंद गुरु ने धर्म और अध्यात्म की जो अलग जगाई है, भक्त उनके आदर्शों को अंगीकार कर आज भी धर्म मार्ग पर अग्रसर हैं। इसी का परिणाम है कि परंपरागत 12 बीज के मेले में बासिया धुनी धाम पर आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि कई क्षेत्रों से हजारों भक्तों ने यहाँ शिरकत करते हुए सामूहिक पूजन और हवन किया, साथ ही धाम की परिक्रमा भी की। यहाँ का आदिवासी समाज धर्म मार्ग पर अग्रसर होकर अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। दूरदर्शन समाचार के लिए मयंक शर्मा, डूंगरपुर।